हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में मिस्टर इंडियन ट्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर आपको मैथ्स, जेई, ओलंपियाड और पढ़ाई से रिलेटेड ईजी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं अब द एक्सट्रीम एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। ये है आपका पेज नंबर 334 पे, जो कि एक्सट्रीम क्या होता है। जस्ट मैंने बताया कि इन रियल लाइफ में हम देखे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मतलब बिगेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ना। जैसे कि हम तुमको बता दिए हैं ऑलरेडी कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो बिजनेस से, कम खर्चा में ज़्यादा लागत निकले, सबसे बड़ा एटीट्यूड वगैरह मतलब सबसे बड़ी हाइट, मैक्सिमम लोवेस्ट टेम्परेचर हो। ये सब हमारा खुद का इकोनॉमिक्स वाले मैट्रिक्स में लगता है। एक्सट्रीम ये पॉइंट कहाँ है? आपने क्या बोला? 334 पे पेज नंबर जाइए, वहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा द एक्सट्रीम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। सो नाउ एक्सट्रीम पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होता है। कृपया करके बोलिए आप, मैं लिखूं इसमें। मैंने बताया है एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होता है। मैम, आई एम हम्म आस्किंग फ्रॉम यू, प्लीज टेल मी द definition of extreme एक्सट्रीम point. extreme point is the maximum or minimum points, like the Yes, point. right. An extreme point means a maximum point or a minimum point. One point. यही ना, आपने यही बोला। सो अब आपको मैंने बोला कि एक फंक्शन दिया रहता है। मैंने बोला था कि आप फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर का है मतलब क्वाड्रेटिक का है तो आप उसका फर्स्ट या कोफिशिएंट जो होता है एक्स स्क्वायर का, आप उससे देख के पता कर लोगे कि क्या होगा, मतलब मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। अगर कोफिशिएंट उसका पॉजिटिव में है एक्स स्क्वायर का, बेसिकली वो मिनिमम में होगा अकॉर्डिंग टू यू। एंड अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, राइट। हम्म अरे भूल गए क्या? आप ही ने तो बताया था, हिंट दिया था। नहीं, हाँ याद है। अच्छा, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। इट इज डिनोटेड बाई EVT। गॉट माय पॉइंट। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है एक्चुअली। इफ अ फंक्शन क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूअस और इज डिफाइंड हो कहाँ पे, ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल इंटरवल या इंटरवल बाउंडेड हो, इंटरवल इंटरवल बाउंडेड। ये 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। देन द फंक्शन द फंक्शन must have what, one maximum and one minimum। मैम समझ में आया? देखिए
अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस है और वो फंक्शन किसी एक क्लोज इंटरवल में डिफाइन है और इंटरवल बाउंडेड हो, तो फंक्शन क्या होगा, उसके पास एक मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा, जरूर ही जरूर होगा। यही है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। सो आप यहाँ पे 3 आपको टर्म देखने को मिले हैं, क्या क्या? कंटिन्यूअस फंक्शन, क्लोज्ड इंटरवल एंड बाउंडेड इंटरवल। सो इसका मतलब क्या मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ, देन एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम पे हम माइंड में रखेंगे। देखो इंपॉर्टेंट टर्म अपने कॉपी पे लिखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, सो नाउ पहला जो है कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे हम कोई एक गाड़ी चली, ठीक है, नई दिल्ली से जा रही है तुम्हारा पटना बिहार, ठीक है, बोला कि कंटिन्यूअस ही चलती रही गाड़ी, मतलब नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ तो कहीं रुका नहीं, डायरेक्ट बिहार ही आया। समझती हूँ, सो इसका मतलब है कि नो ब्रेक्स और होल्स इन ग्राफ। गॉट माय पॉइंट? होल्स मतलब ऐसा भी ग्राफ बने, फिर ऐसा होल आ जाए, फिर ऐसा हो जाए, दिस टाइप ऑफ। होल होल क्या ये है? दिखाया तो होल बट होल होता क्या है हुआ? ग्राफ में। जैसे नो 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 पॉइंट पॉइंट, होता है ये ना, देखो पॉइंट वैसे। नहीं है, ये पॉइंट नहीं है या व्हाट इज द डिफरेंस? पॉइंट तो ऐसा होता है, ऐसे करो फिर यहाँ पे है, कहाँ पे होल है? यहाँ पे होल का मतलब क्या होता है? एक साइड से दूसरे साइड हवा निकल जाए, या बेसिकली क्या? कोई चीज क्रॉस हो जाए एक साइड से दूसरे साइड, उस होल से, ये होता है एक्चुअल में होल का मतलब। ओके। सो अब जैसे कोई एक फंक्शन जा रहा था यहाँ से यहाँ, फिर मैंने रोक दिया, यहाँ गैप दे दिया बीच में, तो ब्रेक लग गया, ऐसा ना हो। सो एग्जाम्पल में देखा जाए तो कंटिन्यूअस फंक्शन, तो यहाँ पे अगर टफ लिया जाए तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब ऐसा, ठीक, ये फंक्शन ऐसा, एक्स एंड वाई। व्हाट माय पॉइंट? हाँ, समझ में आई बात? कहीं पे देखो ब्रेक नहीं हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स भी तुम्हारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। व्हाट माय पॉइंट? अब दूसरा क्या? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या? जस्ट आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर 1 और 5 हो ऐसा, इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2, 3, 4 लेंगे, 5 नहीं ले सकते हम अगर इंटीजर वैल्यू में देखा जाए, ठीक है। अब अगर डेसिमल वैल्यू देखा जाए तो 1.1 से स्टार्ट करेंगे या 1.00009 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 कभी नहीं ले सकते हम, ना ही 5 ले सकते हैं इस इंटरवल में, लेकिन 4.99999 ले सकते हैं डेसिमल वैल्यू में। अगर सिर्फ इंटीजर वैल्यू में बोला जाए तो सिर्फ ये लेंगे। अब यही चीज अगर 1 और 5 ऐसा में आए, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब ये, तो क्लोज इंटरवल में 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 1 और 5 दोनों लेंगे क्लोज इंटरवल में। समझ में आई बात? ये नोटेशन दिया गया है। तो बेसिकली बोल रहा है क्या, इन क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इंक्लूडेड एंड पॉइंट्स, और ओपन इंटरवल्स का मतलब होता है एक्सक्लूडेड एंड पॉइंट्स। व्हाट माय पॉइंट? एग्जांपल्स 1 और 5 देखा जाए, इंक्लूड क्या कर रही हो? 1 को भी कर रही हो, 5 को भी कर रही हो, बाकी तो 2, 3, 4, 5, 4 तो आएगा ही। व्हाट माय पॉइंट?
हाँ बाउंडेड इंटरवल्स, तीसरा पॉइंट। बाउंडेड इंटरवल्स का मतलब क्या? इंटरवल्स, बाउंडेड इंटरवल्स का मतलब होता है फाइनाइट। बाउंड मतलब बांधा हुआ, कोई चीज का बाउंडेशन लगा देना। मतलब आज जैसे बोल दिया जाए कि आज तुम्हें घर से नहीं निकलना है, तो घर पे बाउंड लगा दिया गया, ठीक है, तो रोकना। बाउंडेड इंटरवल का मतलब होता है फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल, इंटरवल। एग्जाम्पल देखा जाए तो -2 से लेके 4 तक ही वैल्यू जाना चाहिए, ये तो बाउंडेड है। अगर देखा जाए क्या, -∞ टू इन्फिनिटी, ये नॉट बाउंडेड है। क्यों नॉट बाउंडेड है? क्योंकि इसका फिक्स ही नहीं है कहाँ कब तक, मतलब बाउंडेड क्या, मतलब जैसे तुम्हें बोल दिया जाता है घर से कि आज नहीं निकलना है घर से, तो एक फिक्स टाइम के लिए दिया जाता है बाउंडेड। आज घर से, घर तुम्हारा एक फिक्स एरिया है, नहीं निकलना है। तुम्हें बोल दिया जाए कहीं निकलना ही नहीं है, मतलब ऐसे बोल दिया जाए तुम एक सराउंड में हो, बाहर बोला जाए कहीं निकलना नहीं है, तुम तो खुले में हो, कहाँ नहीं निकलोगे, पूरा धरती है इनफाइनाइट, ऐसे घूमते रहो सौरमंडल में, वो नॉन बाउंडेड हो जाएगा। बेसिकली समझे आप? ये बाउंडेड, बाउंडेड मतलब फाइनाइट इंटरवल। तीन चीज समझ में आए? फंक्शन एक ऐसा हो जो कि कॉन्टिन्यूअस हो, दूसरा हो क्या कि क्लोज इंटरवल में डिफाइन हो, तीसरा क्या हो, तीसरा क्या हो, इंटरवल इज बाउंडेड हो, उसका इंटरवल एक निश्चित तौर पे हो। वो सारे फंक्शंस क्या होंगे, मैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में आएंगे, और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जब में आएंगे तो उस सभी के पास दो, उस फंक्शन के पास एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, एक मिनिमम होगा। गॉट माय पॉइंट? सो बेसिकली अगर सिंपल टर्म में बोला जाए, मेमोरी में माइंड में याद रखने के लिए अगर बोला जाए, तो बेसिकली मेमोरी ट्रिक लिखो मेरा, मैं अगर होता तुम्हारे जगह पे तो कैसे याद करता। मेमोरी ट्रिक मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम वर्क्स व्हेन, जब कॉन्टिन्यूअस हो, प्लस क्लोज्ड हो, प्लस बाउंडेड हो। बाउंडेड मतलब CCB रूल, ऐसा मैं बना लेता। C stands for, first C stands for the continuous, second C stands for the closed, and B stands for the bounded. That's all. अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कृपया आप बताइए, व्हाई दिस कंडीशन मैटर्स, क्यों ये तीनों कंडीशन मैटर करता है? बिकॉज ये तीनों कंडीशन अगर फाइंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर पता हो रहा है कि सही सब वैलिड है, तो क्या हो रहा है कि मैक्सिमम एक मिनिमम वैल्यू पता चल रहा है उस फंक्शन के पास, इसी के कारण। अब देखो बेसिकली इफ, नोट करके लिखो, इफ इवन वन कंडीशन फेल्स तो मैक्सिमम और मिनिमम मे नॉट एग्जिस्ट। मे नॉट बोला है, जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करे, नहीं करेगा। मे नॉट बोला, वो हो भी सकता है नहीं भी सकता है। अब देखो, अब बताओ, चलो एग्जाम्पल लें हम, हो गया आपका, लिख लिया आपने? एक सेकंड, ये क्या है? ठीक फेल। है, आप लिखो। सो आपका पहला एग्जाम्पल है कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एंड वो फंक्शन डिफाइन है, एक्स का वैल्यू डिफाइन कहाँ पे हो रहा है, 0, 1। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये फंक्शन ईवीटी है कि नहीं? चेक एफ एक्स फॉलोज ईवीटी,
EVT stands for the extreme value theorem. So So for every maximum और minimum एक quadratic equation नहीं होना चाहिए? जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो तभी फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है। पहले मेरा ईवीटी चेक करने के लिए क्या तीन कंडीशन है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन में अगर 100 वैल्यू रख रहे हो तो वाई का या एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। एक्स का वैल्यू अगर 100 रख रहे हो तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, आ रहा है ना 100। फंक्शन एक वाई इक्वल टू एक्स लाइन ड्रा कर रहा है, ओरिजिन होके पास होके जाएगा ऐसा देखो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऐसा हमेशा लाइन पास होके जाएगा। ठीक है, ये 0,0 है। ठीक, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दिख रहा है आपको, कहीं पे ब्रेक नहीं है फंक्शन में ना। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा कंडीशन क्या था, फंक्शन शुड बी डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में ना। फंक्शन का इंटरवल क्या दिया, एक्स का वैल्यू देखो, कभी 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, रख सकते हैं। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब 0.0 और 1 नहीं ले सकते कभी भी ओपन इंटरवल में। तो 1 पे डिफाइन है, 0 पे डिफाइन है फंक्शन, नहीं है, नहीं है, दिख रहा है, क्योंकि 1 नहीं ले सकते ना ही 0 ले सकते हैं। अगर ऐसा रहा होता ये तब तो है होगा। तो यहाँ पे सेकेंड लिखोगे क्या, हेयर लार्जेस्ट वैल्यू इंटरवल में क्या हुआ है, नेवर रीचेस 1 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू नेवर रीचेस 0, so no maximum and no minimum are exists, hence it does not follow EVT. So can you go on? कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करे। कॉन्टिन्यूअस तो दिखा रहा था, लेकिन वो इंटरवल में सेटिस्फाई नहीं हो रहा जो इंटरवल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या करता है, चेक एफ एक्स डज फॉलो EVT। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स, एंड इंटरवल दिया है एक्स का -∞ से इन्फिनिटी। सो नाउ टेल मी द आंसर। आप चेक करिए मैम, हम वेट करेंगे आपके आंसर का। यहाँ पे आपका ट्रेवल कर रहा है कहाँ से, -∞ से इन्फिनिटी, मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन कहाँ जा रहा, वाई, क्योंकि it's not closed or bounded. नो 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 नो, ये क्लोज तो हो जाएगा यहाँ जहाँ पे बोलोगे। Not हाँ क्लोज तो bounded नहीं है, also, sir. -∞ ये -∞ to इन्फिनिटी तो होगा, क्योंकि हम कभी इन्फिनिटी लेते भी नहीं है। तो बेसिकली तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इन्फिनिटी से पहले है कॉन्टिन्यूअस रहेगा, इन्फिनिटी से पहले, इन्फिनिटी तो कभी लेते, लेकिन बाउंडेड नहीं है ना, कोई निश्चित नहीं है, दिख रहा है ना। वैल्यूज क्या हो रही हैं, वैल्यूज कीप इंक्रीजिंग फॉर एवर, यही ना, कीप इंक्रीजिंग फॉर एवर।
और बाउंडेड का मैंने जस्ट डिफिनेशन बताया था, क्या बताइए, कि वो कोई लिमिटेड इंटरवल में हो। सो नो मैक्सिमम, नो मैक्सिमम और मिनिमम। ये सो हेंस मतलब जो हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया उसमें उसका भी वो रीजनिंग होगा कि देयर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम। यहाँ लिखा तो हूँ, देखो ना आप, सॉरी, अच्छा ये सॉरी, देखो, हाँ। hence it does not follow EVT एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। अब अच्छा देखो, ये क्या है? वैल्यूज कीप इंक्रीजिंग। वैल्यूज कीप इंक्रीजिंग फॉर एवर, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, फॉर एवर, फॉर एवर, and in your book the extreme value theorem is completed, finding the extrema of function, okay, so आपको तो मैंने बहुत सारा बताया भी है कि एक्सट्रीम वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से पता करते हैं, क्या पता उस पॉइंट पे दोनों मैक्सिमम मिनिमम हो। सो अभी तक क्वेश्चन क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नया वही पॉइंट है, जस्ट मैं मॉडिफाइड करके भी लिख पाऊंगा। कैंडिडेट एक्सट्रीम पॉइंट, यार इसको रहने दो, आप ऐसे लिखो एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब क्या, एक्सट्रीम वैल्यूज कैन ऑकर एट व्हाट, कहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। दूसरा, एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पाएंगे, एंड पॉइंट्स पे, यही एंड पॉइंट्स का मतलब एट इंटरवल बाउंड्रीज, इंटरवल बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मतलब इंटरवल बाउंड्रीज मतलब व्हाट, ये कोई फंक्शन दिया है 1 से लेके 5 तक, 1 और 5 पे मैक्सिमम मिनिमम पाए जा सकते हैं, व्हाट माय पॉइंट। सॉरी। ओ हेलो मैम, समझ में आई बात, मतलब 1 पे मिनिमम हो सकता है, 5 पे मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। वन में क्या कैसे होगा ये? हे भगवान, जब समझा रहा हूँ तो समझ नहीं रही हैं आप। सॉरी सॉरी सर, समझ में आ चलिए गया देखिए, सर, सुनिए ध्यान सॉरी, से, हाँ। सुनिए मेरी बात। एंड पॉइंट्स मैंने बोला, एंड पॉइंट्स कहाँ पे आता है, क्लोज इंटरवल में आता है। हाँ हेलो, हेलो मैम, बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि एंड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल में आता है, क्लोज इंटरवल में आता है, तो क्लोज इंटरवल में जो लास्ट पॉइंट है एन इंटरवल बाउंड्री बेसिकली 1 5 ना, ये क्या यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पाए जा सकते हैं, यही एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, समझ में आई बात, जिसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स। सी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, ये आपके लिए नया है, तो आप लिखिए, बस बाद में समझाएंगे आपको, लिखिए इसका मतलब क्या होता है, वेयर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाट माय पॉइंट, मतलब ऐसा फंक्शन का वैल्यू जहाँ पे डेरिवेशन निकल ही नहीं सकता, उसे बोल देते हैं नॉन डेरिवेटिव पॉइंट्स, उस पॉइंट पे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स,
मॉड में एक्स, एफ एक्स इक्वल टू। अब बोलोगे मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब मैंने बताया था, कोई भी निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स का लोगे तो हमेशा पॉजिटिव देगा। मेरे को पता है मोड क्या ओके, है। सो इसका फंक्शन देखो क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा। ये मेरे को पता है। ठीक है, फिर नहीं, आप ड्रॉ करो। बट मैं बस बता रही हूँ कि मैंने ये पढ़ा है। सो ऐसा कुछ होगा फंक्शन। हाँ, लाइक दैट। इधर जाएगा आपका वाई एक्सिस, इधर जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये 0 पे 0 होगा और 1 पे 1 होगा, -1 पे भी 1 होगा। व्हाट माय पॉइंट? और 2 पे क्या होगा? -2 पे भी 2 होगा और 2 पे भी 2 होगा। ठीक है, सो देख रहे हो यहाँ पे कोई चुकीला पॉइंट दिख रहा है आपको कहीं पे? चुकीला पॉइंट क्या 0 पे कोई एक इंजेक्शन की तरह पॉइंट दिख रहा है। इंजेक्शन जैसा नीडल होती है सुई की तरह, चुभता है जैसा हाँ, चुकीला पॉइंट, वैसे 0 पे देख रहे हो चुकीला ग्राफ बन रहा है। ऐसा कर्व कहीं भी तुम्हें दिखे चुकीला टाइप का, मतलब जहाँ ऐसा नीडल टाइप का, जहाँ पे तुम्हें अगर उसको कोई अच्छी वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हारे बॉडी में टच करा तो दर्द हो, समझ तो गई, उस समझ पॉइंट पे गई। कभी भी कोई वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इतना माइंड में याद रख लेना, ये मेरा शॉर्टकट मेथड है, तुम्हें बता दिया मैंने। सर और कितने होते हैं सर ऐसे फंक्शन? जहाँ बहुत कोई होते भी हैं। फंक्शन हो, वैल्यू तुम ड्रा करोगे वहां पे दिखेगा, अगर चुकीला पॉइंट दिख रहा है मतलब किसी वैसे ऑब्जेक्ट से मेरे को दर्द हो रहा है तो मैं ऑब्जेक्ट को कभी लूंगी ही नहीं अपने पास। जैसे किसी इंसान से मेरे को दुख हो रहा है तो मैं अभी उस इंसान को कभी अपनी लाइफ में रखूंगा ही नहीं। सेम थिंग वही फंक्शन भी करता है कि अगर वो उस पॉइंट से अगर चुकीला मेरे को वो दर्द दे रहा है तो वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं। कुछ कह रहे हो क्या सर आप मेरे को? इसका मतलब क्या है बाकी कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 0 पे दिख रहा है, और 0 पे दिख रहा है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट मतलब मैक्सिमम में हो मिनिमम हो, ठीक है, लेकिन 0 पे यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू पाया जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पता ही नहीं है, इस वजह से हम नहीं कभी बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट से। सो लिखोगे क्या? बट मिनिमम occurs देयर। दिखा, ये फंक्शन का ऐसे फंक्शन आएगा जाएगा, लेकिन सबसे नीचे वाला फंक्शन क्या है? 0 है। समझ में आ गई मैम? ये फंक्शन ऐसे आ रहा था ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन सबसे निचला वाला वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे आ रहा है। बाकी तो y का वैल्यू हमेशा तो बढ़ता ही रहा है ना, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है। समझ में आई बात? अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर इसका मिनिमम कैसे आता है? आ जाता है? मतलब वहाँ एक्सट्रीम पॉइंट्स कहाँ पे पाया जा सकता है? नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट पे। नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट मतलब वहाँ एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब ही क्या है? मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो, या तो मैक्सिमम या मिनिमम हो, लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, दिखा, लेकिन यहाँ पे मिनिमम दिख रहा है कि है इस फंक्शन में। तो बेसिकली जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो हमसे क्या मतलब है मिनिमम मैक्सिमम? बट तभी हम बस लिखते हमने हैं। लिख दिया तुम्हें दिखाने के लिए कि हाँ मिनिमम पाया जा रहा है इस फंक्शन में, बाकी अदर फंक्शन में नहीं पाया जाएगा। ऐसा जहाँ पे डिफरेंशिएबल हो वहाँ पे मिनिमम ही हो, ऐसा कुछ है नहीं। एंड अगर ये x इक्वल टू 1 होता तो एक्स इक्वल टू 1 मतलब कहाँ पे 1? you're saying what does this mean? Derivative is undefined at x equal to 0. मैंने बोला कि कहीं को चुकीला पॉइंट दिखे। अब तुमको मैं एक नॉन डिफरेंशिएबल Oh, अच्छा पॉइंट, अच्छा।
तो मतलब अगर दिस पॉइंट वाज एट 2 तो हमें लिखेंगे डेरिवेटिव अनडिफाइंड एट x या इक्वल टू 2। ओके, अच्छा दिस इज ठीक है। मैंने बोला ना कि एक्सट्रीम पॉइंट्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स भी पाए जाएंगे। अब देखो, अब हम करने जा रहे हैं कि स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, सर ये आता तो है। आता है ना, आता है ना। किया हाँ, है तो वही जस्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे, समझाने जा रहा हूँ। लेकिन आप निकालते थे ना ऐसे डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट से एफ डैश एक्स करके इक्वल टू जीरो। अब मैं बोल रहा हूँ सपोज कोई फंक्शन है, अब ठीक है, फंक्शन दिया रहेगा लेकिन उसका इंटरवल भी दिया रहेगा कहाँ से एक्स डिफाइन हो रहा है। अभी तक आप फंक्शन निकालते थे, सॉल्व करते थे क्वेश्चन कि एफ एक्स दिया रहता था, अल्फा भी जो भी एक हो, आप एफ डैश एक्स करते थे, उसको जीरो दिखाते थे, एक्स का वैल्यू आता था, वहां पे चेक करते थे मैक्सिमम मिनिमम ना, कोई भी एक वैल्यू। अब नया चीज आएगा यहाँ से, अब बच्चों वाला खेल खत्म। अब आपको मिलेगा क्या कि सपोज फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड, डिफाइन किया जा रहा है कहाँ पे, एक ए और बी इंटरवल में। अब आपको एफ डैश एक्स निकालना है इसका, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स में देखोगी कि निकाली तो निकाली क्रिटिकल पॉइंट्स। अब एफ डैश एक्स ए पे भी निकालोगी, बी पे भी निकालोगी, चेक करोगी, फिर कंपेयर करोगी कि लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ पे आया है एफ डैश एक्स का और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ आया है। चलो चलो प्रोसीजर लिखो पहले, प्रोसीजर। ये हम कर पढ़ क्या रहे हैं, क्या हमने टॉपिक डाला, डालने तो नहीं दी टॉपिक। चलो टॉपिक था हमारा, अब लिखो, लिख ही लो, स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। पहला स्टेप्स क्या होगा, स्टेप 1 फाइंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। स्टेप 2 क्या होगा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश, सॉल्व, ऐसे लिखो, रुक जाओ, हाँ, सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। फिर स्टेप्स, सॉरी स्टेप 3 होगा, स्टेप नहीं होगा। स्टेप 3 में क्या होगा, हमें इवैल्यूएट करना होगा कहाँ पे, फंक्शन को एट, कहाँ कहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे, क्रिटिकल पॉइंट पे। यही अगला स्टेप होता था, एक्स का वैल्यू निकालते थे जो, तो चेक करते थे एफ डैश एक्स। इसमें एक नया और जुड़ेगा, एंड पॉइंट्स पे। एंड पॉइंट्स का मतलब जो ए बी दिया है इंटरवल, वहां वहां पे। फिर स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 होगा आपका, कंपेयर करोगे एफ डैश एक्स का वैल्यू, कंपेयर वैल्यूज, लार्जेस्ट किसका है, वही जो लार्जेस्ट होगा वही मैक्सिमम होगा वैल्यू, और उसी पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। स्मॉलेस्ट किसका है, तो वही होगा मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू किस वैल्यू पे आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है, वही पॉइंट आपका मिनिमम पॉइंट होगा। समझ में आई बात या नहीं मैम, समझ में आई बात या नहीं, कुछ नया आपको पढ़ने को मिला क्या इसमें, बस यही एक चीज मिला कि एंड पॉइंट, व्हाट माय पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है? ए और बी, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो दिखा करके एक्स का वैल्यू हम लेते थे ना, एक्स लेस देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन, अगर सपोज आ जाता है वन क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन, फिर एक्स का वैल्यू रख करके एफ डैश एक्स में रखते थे, यही करते थे ना। अब यहाँ से बस पूछा गया है कि इवेल्युएट करो फंक्शन एफ, एफ डैश नहीं एफ, कहाँ पे,
क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट जो तुमने पाया अभी, जो तुमने अभी तुम्हें मिला है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या मिला है? ए कॉमा बी। एफ ए पता करोगे, एफ बी पता करोगे, ये तीनों निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालोगे, ए पे निकालोगे, बी पे निकालोगे एफ फंक्शन। फिर वहां पे चेक करोगे कौन सबसे ज्यादा वैल्यू लाया है। तो पता चला कि चलो ए पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आया है, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। बी क्या हो जाएगा? सपोज बी पे सबसे मिनिमम आया है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन चलिए लिखिए, क्वेश्चन से सॉल्व डाउट होगा, थ्योरी से नहीं सिर्फ। ठीक है, चलिए देखिए। एग्जाम्पल ना लिख करके चलो लिखो ऐसे, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ऑन इंटरवल 0,3। क्वेश्चन आप राइट जब कर लेंगे तो मुझे बताइएगा। चलिए देखिए, मैंने अभी तक जो बताया, पहले आप फंक्शन लिखिए, फिर फंक्शन लिख लिया, इंटरवल दे दिया है क्या? 0 और 3, मतलब ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 3 है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। ठीक है, पहला स्टेप्स क्या था कि डेरिवेटिव फाइंड करो, तो एफ डैश एक्स, एक्स के टर्म में, तो 6x माइनस 6 ये होगा। हाँ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x माइनस 1। स्टेप 2 क्या था? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1, 1 पे रहा। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स। तीसरा स्टेप क्या था? इवेल्युएट फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट। फंक्शन एफ एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। तो एफ एक्स क्या होता था? एफ एक्स क्या था क्वेश्चन में? 6x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर, हाँ, प्लस 5 ये था। अब एफ 1 पे लिखो, तो 3 मल्टीपल 1 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीपल 1 प्लस 5, 3 माइनस 6 प्लस 5, तो एफ 1 इक्वल टू 2 आया, आएगा कि नहीं? ठीक है, फंक्शन एफ एट एंड पॉइंट बोला था ना, एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मतलब 0,3, यही था ना? क्वेश्चन देख लो। हाँ, तो नाउ मैं देख रहा हूं कि फंक्शन एफ एक्स क्या था? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। मैंने कहा पहले एक बार 0 पे लो, 0 पे, एंड पॉइंट 0 है पहले, तो 3 मल्टीपल 0 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीपल 0 प्लस 5, ओवरऑल 5 आया, एफ 0 इक्वल टू 5। फिर एफ 3 पे लो, तो 3 मल्टीपल 3 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीपल 3 प्लस 5, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 18 प्लस 5। ठीक, 32 माइनस 18 4, 14 आएगा, एफ 3। ठीक, आपको देखो 3 वैल्यू मिल रहे हैं 3 पॉइंट पे, तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ आया है? 2, 5, 14 में से कौन सबसे बड़ा वैल्यू है? 14 सबसे बड़ा है। चलो देखो, पहले आप इसको ऐसे बना लेना, x और एफ एक्स। x का वैल्यू जब 1 था तो क्या आया? सॉरी 0 देखो पहले छोटा, तो 5 आया। 1 पे क्या आया? 2 आया, और 3 पे क्या आया? 14 आया। मैच करो,
देखो, ये देखो, 1 पे क्या आया, 2 आया, 0 पे आया 5 और 3 पे 14, तो वही मैंने लिखा। अब देखो कहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू आया है, किस पॉइंट पे, तो पहले ऐसे लिखोगे, मैक्सिमम कहाँ पे आया, मैक्सिमम 14 वैल्यू है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 3, और मिनिमम एट x इक्वल टू 1। एक क्रिटिकल पॉइंट पे आया है, एक एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आया है ना, यही ना, ठीक है। आप अब लिखो, समझ में आया या नहीं, लिखो फिर बताते हैं कि एक नोट करके लिखना आप अपने हमेशा कि क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से क्या सीखने को मिला, क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट ऑलवेज मैक्सिमा या मिनिमा sorry, we must compare all values। मतलब यहाँ पे चलो मानते हैं इंटरवल दे दिया था, ठीक है, कोई एक फंक्शन एक इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल में दे दिया था, अगर जहाँ नहीं दिया रहेगा तो हम पहले वाले मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। या एंड पॉइंट्स पे भी मुझे मैच का चेक करना होगा, कंपेयर ऑल वैल्यूज। अगर इंटरवल में ना दिया हो, कोई फिक्स एक इंटरवल में डिफाइन फंक्शन ना हो कि ये डिफाइन ही हो रहा है, मतलब नॉर्मल सिर्फ फंक्शन दिया है सिर्फ, उसको मुझे पहले मेथड से करना होगा। पहला मेथड मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू आएगा एक्स लेस देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1, एफ डैश एक्स का चेक करते हैं उसमें, ठीक है। आप खुद क्वेश्चन करोगे एक अभी, क्योंकि 5 मिनट्स टाइम है, सो क्वेश्चन में राइट कर दे रहा हूँ, करिए। फाइंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/4 एक्स पावर 4 माइनस 5/6 एक्स पावर क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑन इंटरवल -1 से लेके 3 तक। सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल मिस्टर इंडियन ट्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।